A and B draw from a purse containing 3 sovereigns and 4 shillings. Find their respective chances of first drawing a sovereign, the coins when drawn not being replaced. तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में दो पर्सन है A एंड B। तो अब फर्स्ट कौन कॉइन ड्रॉ करेगा? तो दोनों के फर्स्ट कॉइन ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ए भी फर्स्ट कॉइन इक्वली, ए और बी दोनों क्या है इक्वली चांसेस है दोनों के ड्रॉ करने की, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हाफ, है ना। अब लेट से कि ए ने फर्स्ट ड्रॉ किया, तो उस केस में क्या होगा, ए को क्या बोलते हैं, कैसे टोटल चांसेस हो सकते हैं कि वो फर्स्ट सॉवरेन ड्रॉ करे, ठीक है। तो लेट से ए ने फर्स्ट ड्रॉ किया, है ना। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस, उसने फर्स्ट कॉइन ड्रॉ करा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉइन ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। नाउ अब अगर वो क्या करे, पहले ही चांस में क्या बोलते हैं सोवरेन ड्रॉ कर ले, ठीक है। तो उसने सोवरेन ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो फर्स्ट टाइम में क्या करें, शिलिंग ड्रॉ करे, है ना, 4/7। लेकिन अब सेकंड चांस में क्या करे, बी भी क्या करे, उसको ड्रॉ नहीं करे, है ना। अगर वो बी भी ड्रॉ नहीं करेगा, है ना, तो तभी क्या हो सकता है कि ए फिर से सोवरेन ड्रॉ कर सकता है। तो मीन्स अब हमारे पास में पहले टोटल 7 थे और जिनमें 4 शिलिंग्स थे, तो प्रोबेबिलिटी थी 4/7। अब हमारे पास में 3 शिलिंग्स बचे और टोटल कितने 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी शिलिंग चूज करने की 3/6। अब तो अब हो सकता है ये ए क्या करे, फिर से अब सोवरेन चूज कर ले। तो सोवरेन चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ देखेंगे तो हो जाएगी 3/5, क्योंकि बचे कितने अब 5। बट ये भी तो हो सकता है कि अभी भी क्या करे, वो शिलिंग चूज कर ले, सोवरेन नहीं ड्रॉ कर पाए। तो इट मीन्स उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/7 इंटू 3/6 इंटू 2/5, क्योंकि क्या था, दो ही शिलिंग्स थी, उनमें से एक चूज करना था। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2 थी, अब कितनी बची, ओनली 1 बची है। तो अब अगर यहाँ से बी ने क्या करा, सोवरेन चूज कर ले, तो क्या होगा, हमें बताना है कि ए के चांसेस की वो सोवरेन ड्रॉ करे, लेकिन इस केस में बी सोवरेन ड्रॉ कर लेगा फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या करेगा, बी को चूज करना पड़ेगा शिलिंग, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। नाउ अब हमारे पास में कोई सोवरेन नहीं है, केवल क्या है, सॉरी कोई शिलिंग नहीं है, ओनली सोवरेन है। तो अब जो भी ड्रॉ करेगा वो सोवरेन ड्रॉ ही ड्रॉ करेगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। तो इसके बस ये हमारे केसेस हैं। ये वो केसेस है जब ए ने फर्स्ट ड्रॉ किया है, ठीक है। अब अगर सी ए फर्स्ट ड्रॉ करे या बी फर्स्ट ड्रॉ करे, दोनों के केस में क्या हो जाएगा, सेम प्रोबेबिलिटी होगी। अगर ए ने फर्स्ट ड्रॉ किया तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। अब इसमें हम वो केस सेट कर देंगे जिसमें क्या बोलते हैं, ये बाद में ड्रॉ करेगा, वो वाला केस भी आ सकता है। तो बाद में ड्रॉ करेगा तो सी। अब बी फर्स्ट ड्रॉ करेगा, तो बी को फर्स्ट क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, शिलिंग ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ए सोवरेन ड्रॉ कर सकता है। तो उसने फर्स्ट शिलिंग ड्रॉ किया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/7, ठीक है। देन ए ने क्या ड्रॉ करा, ए ने ड्रॉ करा सोवरेन, 3 सोवरेन से टोटल 6 बचे, तो आएगा 3/6। बट हो सकता है क्या बोलते हैं, जैसे इसने फर्स्ट क्या करा, शिलिंग चूज करा, अब हमारे पास में 3 शिलिंग बचे हुए हैं, उनमें से हो सकता है एक शिलिंग ये चूज कर ले, तो हो जाएगा 3/6। अब शिलिंग तो हमारे पास में इस केस में अब कितने बचे, अब हमारे पास में अभी 2 शिलिंग्स बचे हैं और 3 सोवरेन्स हैं, ठीक है। बट हो सकता है कि अब यहाँ से बी, अगर हमारा क्या करे, चांस किसकी है, बी की है, अगर बी सोवरेन चूज कर लेगा तो केस ही नहीं होगा, तो बी को भी शिलिंग चूज करना पड़ेगा। तो बी शिलिंग चूज करेगा, ठीक है, बी ने शिलिंग चूज कर लिया थर्ड पे भी। तो 4/7 इंटू 3/6 इंटू 2/5, है ना। लेकिन अगर हम देखेंगे 2 थे, अब हमारे पास में एक शिलिंग और 3 सोवरेन है। अगर बाई चांस ए ने शिलिंग चूज कर लिया, तो नेक्स्ट में सोवरेन ड्रॉ होगा ही होगा, क्योंकि ओनली 3 सोवरेन्स बचेंगे। तो इट मीन्स हमारा जो ए है उसे यहाँ पे सोवरेन ड्रॉ करना ही करना पड़ेगा, तभी ये केस पॉसिबल है। तो कितने सोवरेन्स है, 3, और टोटल केसेस कितने, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इंटू 3/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब इसका हम सम करते हैं, तो ये क्या, ये अगर हमें पता है ए और बी के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी, बिकॉज क्योंकि दोनों में किसी को पता नहीं कि कौन फर्स्ट ड्रॉ कर रहा है। तो इनका सम करते हैं, तो सम हो जाएगा 1/2, ठीक है, इंटू 3/7 प्लस इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम देखेंगे 4 इंटू 3, इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ऊपर 2, तो जाएगा 3 इंटू 2 इज 6 है, एंड 6/35, तो आ जाएगा प्लस 6/35।
प्लस, अब यहाँ भी क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 2 से 6 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 1/35 हो जाएगा, तो 1/35। ये हो गई प्रोबेबिलिटी किसकी, उस केस की जब ए ने फर्स्ट ड्रॉ किया है। अब उस केस की जब ए ने सेकंड ड्रॉ किया है तो 1/2 इंटू, अब क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 3 12 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो फर्स्ट आ जाएगा 2/7। अब 4 इंटू 3 12 है, नीचे 6 है 2। ओह, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, हमने ये वाला केस 2 बार लिख दिया है, क्योंकि इसमें क्या होगा, आइदर अगर हम देखेंगे तो 4 ही तो शिलिंग्स है, तो अगर एक शिलिंग पहले बी ने चूज कर लिया, फिर एक शिलिंग ए ने चूज करा, फिर बी ने शिलिंग चूज कर लिया, तो अब हमारे पास में 1 शिलिंग और 3 सोवरेन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से ए को क्या करना पड़ेगा, सोवरेन चूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज शिलिंग चूज करते ही क्या होगा, फिर से बी सोवरेन ड्रॉ कर लेगा। तो सेम केस में हमें क्या बताना है, रेस्पेक्टिव चांसेस ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग अ सोवरेन। तो क्या आ जाएगा, सोवरेन ड्रॉ करने का, तो ये वाला केस हमने क्या करा, रिपीट कर दिया, तो इसे हम इरेज कर देते हैं यहाँ से, ये रिपीट लिख दिया है, ठीक है। नाउ अब बाई सेकंड पार्ट है जो उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सी 3 इंटू 2 से 6 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, और क्या आ जाएगा 3/35 आएगा, प्लस 3/35। ओके, नाउ अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/2 दोनों साइड में कॉमन है, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा। ओके, नाउ 3/7 सबका एलसीएम क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा, है ना। तो एलसीएम 35 आती है, वैल्यू क्या जाएंगे, लेट्स सी। ये लिखा हुआ है इनडायरेक्टली 15/35, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में एलसीएम कितना है 35, तो 15 प्लस 6 प्लस 1, इधर भी क्या एलसीएम है 35, तो देगा प्लस 10 प्लस 3/35। अब इसे सम करते हैं, तो 15 प्लस 7 कितना होता है 22, 22 प्लस 13 कितना होता है 35, तो प्रोबेबिलिटी कर जाएगी हाफ। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिला कि ए के और बी के क्या बोलते हैं, फर्स्ट शिलिंग ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाफ, बिकॉज हमें ये नहीं गिवन है कि कौन पर्स से फर्स्ट ड्रॉ कर रहा है ना। तो अगर हमें ये नहीं पता कि कौन पहले ड्रॉ कर रहा है पर्स से, तो टोटल सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा, ए का भी हाफ हो जाएगा। अब जैसे ए का हाफ है तो बी का भी कितना हो जाएगा, उसका भी हाफ हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।